हेलो। हेलो। हम्म। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम स्वागत है हमारे चैनल एस एस ग्रो एजुकेशन में। और जो भी चैनल पे पहली बार आए हों, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको समय से मिले। और सभी कभी भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज देखना चाहें जो परीक्षा में आए हुए हैं, ऑथेंटिक हैं और आयोग द्वारा प्रमाणित है, तो आपको ताकि जल्दी से मिल जाए, कभी भी किसी भी टाइम देख सकें। ठीक है। तो चलिए, और एक हाँ खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि टैबलेट पे बैठ रहे हैं जो मतलब ग्रेजुएशन में हैं, जो बच्चे अभी मतलब रिपेयरिंग जो पढ़ रहे हैं, अभी जो पढ़ रहे हैं रिपेयरिंग में है, जो फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो या फाइनल ईयर हो, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, या प्राइवेट हो या सरकारी कैसे भी पढ़ रहे हो, उनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है किस कॉलेज में और वो पढ़ रहे हैं, पेयरिंग में है, चल रहे हैं, तो उनके लिए टैबलेट मिल रहे हैं और इसके लिए फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाके देख लेना, इसके लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं और भर देना अपना। और उसमें कुछ आधार कार्ड लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आप वो क्या कहते हैं, आय प्रमाण पत्र लगेगा, आय मतलब 2 लाख से कम होनी चाहिए सालाना, ऐसा ही कुछ है। उसमें देख लेना सारा डिटेल में अच्छे से है, मैं इसके लिए क्या ही अलग से बनाऊँ सब, मतलब देख लेना। मैं ऊपर पर जानकारी दे रही हूँ कि ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन जिसने बीएड या पीजी या पीएचडी या कुछ ऐसे कोर्स कर रहे हैं, एमए वगैरह बी वगैरह, हाई स्कूल इंटर वालों के नहीं है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन वालों के लिए है, बीएड वालों के लिए है, जो बीएड कर रहे हैं वो भी पा सकते हैं, जो बीपीएड कर रहे हैं वो भी पा सकते हैं, तो उन सबके लिए है। ठीक है। तो चलिए, हम अपनी सीरीज ले आए हैं आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, सारी सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ही सब चल रही है सीरीज। तो आज 20 क्वेश्चन के हमने इसमें ऐड किया हुआ है। तो हमारा चलिए हम शुरू करते हैं अपने सीरीज को, माँ सरस्वती का नाम लेते हुए पहले क्वेश्चन से आरंभ करते हैं। ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, एक मिनट। पहला क्वेश्चन है, लीलन के छोटे रेशे को क्या कहा जाता है? लीलन के छोटे रेशे को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है लाइन, बी ऑप्शन है फिलामेंट, सी ऑप्शन है टो और डी ऑप्शन है स्पन। तो लीलन के जो छोटे रेशे होते हैं ना, उनको टो कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? टो। जो टो होते हैं उनसे जो कपड़े बनाए जाते हैं ना, जैसे असबाक है, मेजपोश है, ये सब चीजें बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती है, लिख देती हूँ, असबाक है ना, असबाक, और क्या कहते हैं, मेजपोश, थोड़े मोटे कपड़े बनते हैं इसे, मेजपोश है। और जो बड़े होते हैं, बड़े रेशे होते हैं ना लेकिन, तो उनको लाइन कहते हैं। ये लाइन जो है बड़े रेशे को कहते हैं, बड़े, जो बड़े इनके रेशे होते हैं, धागे होते हैं, उनको कहते हैं। ठीक है। इनसे जो है अच्छे और उच्च क्वालिटी के कपड़े बनाए जाते हैं लंबे रेशों से। और छोटे रेशों से आप जानते हैं कि छोटे रेशों से जो बचे कुचे इस तरह के छोटे रेशे होते हैं, उनको मतलब असबाक है, मेजपोश है, चद्दर है, ऐसे कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है। ये जा है, जा जना ही ले रहा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तीन क्रियाओं के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तीन क्रियाओं को एक साथ संपन्न करना किस क्लास ऑफ चेंज में आता है? दो तीन क्रियाओं को एक साथ संपन्न करना किस क्लास ऑफ चेंज में आता है? ए ऑप्शन है फर्स्ट क्लास में, बी ऑप्शन है सेकंड क्लास में, सी ऑप्शन है थर्ड क्लास में, डी ऑप्शन अनुत्तरित, मतलब कि कोई उत्तर नहीं। तो किस क्लास में आता है? ए क्लास में आता है। ये तो सबको पता है कि ए क्लास में ही आएगा। जो क्रियाएं मतलब कि नया अणु बनाते हैं या कोई चीज बनाते हैं, तो एक साथ ही जो कई कार्य करते हैं वो फर्स्ट क्लास में ही आते हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोले का अर्थ क्या है? गोले का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन है निरीक्षण, बी ऑप्शन है रुकावट, सी ऑप्शन है खड़े होकर कार्य करना, सी ऑप्शन है क्रिया व गति साथ साथ करना। तो गोले का क्या अर्थ होगा? क्रिया व गति। देखो, कार्य से ही पता चल रहा है गोले का अर्थ मतलब क्रिया करने के साथ साथ ही, गोला गोलाई में कोई कार्य प्रणाली हो रही है, घूमती हुई हो रही है, कोई मशीन है या कोई चक्र चल रहा है, तो घूमते हुए वो कार्य कर रहा है ना, एक गोलाई में घूमते हुए उसकी कार्य गति हो रही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमानवीय साधन है। अमानवीय साधन कौन कौन से हैं? ए ऑप्शन है शक्ति, बी ऑप्शन है प्रॉबिल, सी ऑप्शन है समय, डी ऑप्शन है रुचि। अमानवीय साधन है, अमानवीय साधन कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन प्रॉबिल, अमान, शक्ति, प्रॉबिल, प्रॉबिल कहाँ से आ जाएगा? प्रॉबिल थोड़ी आएगा। चलिए, अच्छा मैं आंसर बता देती हूँ। अमानवीय साधन में कौन सा आता है? समय। समय एक अमानवीय साधन इसलिए है क्योंकि ये सबके लिए पर्याप्त है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, है ना, चाहे कोई मतलब शिक्षित हो या कोई मतलब अशिक्षित हो, किसी भी व्यक्ति के लिए ये नहीं है कि किसी के लिए दूसरा समय, किसी के लिए दूसरा समय, तो सबके लिए पर्याप्त है। बस यूज करने का तरीका अपना अपना है ना, समय कौन से समय में क्या कौन क्या कैसे यूज करता है, तो इसलिए इसको अमानवीय साधन में रखा गया। मानवीय साधन में तो आप जानते ही हैं कि शक्ति भी आता है, रुचि भी आती है ना, कौशल आता है, मानवीय साधन में ज्ञान आती है, क्षमता, अनुभव, ये सब क्या है, ये सब जो है, ये सब मानवीय साधन, ये वाले, ये है, ये सब क्या ही हो रहा है, ये हो गया, ये हो गया, और क्या कहते हैं, ज्ञान हो गया, है ना। आप लिखते जाना क्योंकि मेरा ना ये नहीं है कि स्क्रीन शॉट सही चले गए ले सको, है ना। अनुभव हो गया, अनुभव है, क्षमता है ना, अपनी क्षमता है, कौशल है,
कौशल है, ये सब क्या है, ये सब मानवीय साधन है, ठीक है, मानवीय साधन के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन का प्रतिपादन किसने किया? किंडरगार्टन का प्रतिपादन किसने किया? ए ऑप्शन है मारिया मॉन्टेसरी, बी ऑप्शन है फ्रॉबेल, सी ऑप्शन है पार्कहर्स्ट, डी ऑप्शन है गांधी जी। तो किसने किया है? फ्रॉबेल ने, है ना। किंडरगार्टन को किसने प्रतिपादन किया है? फ्रॉबेल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अंग वह अंग जिसके द्वारा माता के गर्भ होगा, ये घर लिख गया यार यहाँ पे, ठीक है, गर्भ होगा यहाँ पे, गर्भ में पोषण प्राप्त होता है, ठीक है, ये होगा, गर्भ में पोषण प्राप्त होता है। वह अंग जिसके द्वारा माता के गर्भ में पोषण प्राप्त होता है बच्चे को। ए ऑप्शन है गर्भनाल, बी ऑप्शन है नाभिनाल, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गर्भ जो मतलब गर्भ में जब बच्चा रहता है तो माता के अंदर कौन सा ऐसा अंग है जिसके द्वारा बच्चे को पोषण प्राप्त होता है? तो वो होता है गर्भनाल। गर्भनाल को ही हम प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा एक कैसा है, एक अस्थायी अंग है ना, एक अस्थायी अंग है जो गर्भनाली नाली होती है ना, जो उससे जुड़ा होता है, बच्चे की नाल से माँ के गर्भ में जो प्लेसेंटा होता है उससे जुड़ा होता है। और प्लेसेंटा में जो भी माँ खाती है उसके अंदर प्लेसेंटा में जाता है, फिर प्लेसेंटा के द्वारा जो नली जुड़ी हुई है, नली जो जड़ी हुई है गर्भनाल, तो उसके द्वारा जो है वो बच्चे में पहुंच जाता है। तो गर्भनाल तो एक आने जाने वाली नली है, रास्ता है, ठीक है, लेकिन प्राप्त कहाँ से होता है? मेन प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा में ही सारे पोषण तत्व होते हैं। एक अस्थायी अंग है जो बच्चे के जन्म के बाद जो है प्लेसेंटा निकल जाता है ना, और जो नाल को काट दिया जाता है तो प्लेसेंटा बाहर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलिका विहीन ग्रंथि के अंतर्गत शामिल है। नलिका विहीन ग्रंथि के अंतर्गत कौन कौन से शामिल हैं? ए ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, बी ऑप्शन है थाइमस ग्रंथि, सी ऑप्शन एड्रिनल ग्रंथि, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो नलिका विहीन के अंतर्गत कौन से आते हैं? उपर्युक्त सभी आते हैं। ये सभी क्या है, ये मैंने पहले ही मतलब तीसरे चौथी क्लास में जब बताया था। तो नलिका विहीन कौन कौन सी ग्रंथि होती है, नलिका युक्त कौन कौन सी ग्रंथि होती है, और उनसे होने वाली बीमारियां कौन कौन से हैं, उनके लक्षण क्या है, ये सारी चीजें मैंने बताई हैं। आप एनसीईआरटी जो क्लास है, एनसीईआरटी क्लास सीरीज जो है, उसके पहले जो मैंने कुछ क्लासें ली हैं इंपॉर्टेंट, उसको देख लेना, वो बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। तो उसमें ये सारी चीजें मैंने डिटेल से बताई हुई है, ठीक है। तो ये सब क्या है? नलिका विहीन ग्रंथियां। और नलिका युक्त जो ग्रंथियां होती हैं वो बहिर्स्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आती हैं, जैसे लार ग्रंथि हो गई, अश्रु ग्रंथि, दूध ग्रंथि, अग्नाशय, यकृत, वो सब क्या है? नलिका युक्त है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निंद्रा रोग हो जाता है, निंद्रा रोग हो जाता है। ए ऑप्शन है सीसी मक्खी द्वारा, बी ऑप्शन एनाफिलीज मच्छर द्वारा, सी ऑप्शन है हिस्टा डिटिका द्वारा, डी ऑप्शन है लंबनिया द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? सीसी मक्खी द्वारा। सीसी मक्खी के काटने से क्या है कि नींद बहुत आती है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र का पीएच होता है, मूत्र का पीएच होता है, कितना होता है? ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 7, डी ऑप्शन है 4। तो कितना होता है मूत्र का पीएच मान? 6 होता है। मूत्र का पीएच मान जो है 6 होता है। अगर ये 4 से कम है तो अम्लीय होगा, है ना। अगर 4 से कम है, मैं ऐसे बता देती हूँ, ऐसे लिख लो, 4 से अगर कम है तो अम्लीय है, ठीक है, अम्लीय है। अगर 8 से ऊपर है तो क्षारीय है, पीएच मान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग में मूत्र के साथ कीटोनिक पदार्थ बाहर निकलते हैं? कौन सा ऐसा रोग है जो यूरिया के साथ कीटोनिक पदार्थ निकलते हैं? ए ऑप्शन है ग्लाइकोयूरिया, बी ऑप्शन है कीटोन यूरिया, सी ऑप्शन है पॉलीयूरिया, डी ऑप्शन है पीलिया। तो कौन सा ऐसा रोग है जिसमें कीटोन युक्त यूरिया निकलता है? तो कौन सा ऐसा है? कीटोन यूरिया। कौन सा रोग है? कीटोन यूरिया। ये पता है ना, ये कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण होता है। कार्बोहाइड्रेट के कमी से होता है, ठीक है, कमी से होता है। मैं बोलती जा रही हूँ, ऐसे लिख लेना, इसमें क्या है ना, साफ और सही नहीं आ रहा है। और कीटोन यूरिया जो वसा के टूटने से बनते हैं, जैसे जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिल पाती है, या व्रत रहते हैं या भूखे रहते हैं, तो जो ऊर्जा टूटती है ना, जब शरीर में वसा टूटती है तो वसा के टूटने से पर्याप्त ऊर्जा है नहीं एक तो, और ऊपर से व्रत रख लिया, ऊपर से भूखे हैं, तो उसमें क्या है, वसा जब टूटती है ना, टूट के जब जितनी भी है थोड़ी बहुत, वो टूट के जब यूरिया के साथ क्या होता है, निकल जाती है, तो उसे कहते हैं कीटोन यूरिया, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है उसमें, कार्बोहाइड्रेट कमी है तभी तो उसकी वसा को टूटने की जरूरत पड़ेगी, वरना क्यों ऐसे टूटेगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना कब आरंभ की गई? जवाहर रोजगार योजना कब आरंभ की गई? ए ऑप्शन है 1 अप्रैल 1999, बी ऑप्शन 1 अप्रैल 1979, सी ऑप्शन है 1 अप्रैल 1979, और डी ऑप्शन अनुत्तरित। तो इसमें कौन सा है? जवाहर रोजगार योजना आरंभ कब हुआ था? 1 अप्रैल 1979, ठीक है, 1979 ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसमें कोई समझाने वाला नहीं चीज थे। ए ऑप्शन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अप्रैल 1951 को डैश डैश पंचवर्षीय योजना लागू हुआ। मतलब सन बताना, किस सन, सन तो इसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई। ए ऑप्शन है कौन सी पंचवर्षीय योजना है कि लागू हुई थी 1951 में। तो ए ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना है 1951 को आई थी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना है 1951 को आई थी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना है 1951 को आई कि पंचम पंचवर्षीय योजना है। तो इसमें कौन सा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में लागू हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम प्रकाश का स्रोत है। कृत्रिम प्रकाश का स्रोत है कौन कौन सा है। ए ऑप्शन है बिजली, बी ऑप्शन है लालटेन, सी ऑप्शन मोमबत्ती, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या है, उपयुक्त सभी है, सभी ये कृत्रिम ही है ना। बिजली, लालटेन, मोमबत्ती ये कृत्रिम है। प्राकृतिक तो क्या होता है, सूर्य की रोशनी और सौर ऊर्जा है ना, ये सब क्या है वो प्राकृतिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीले रंग के डिब्बे का प्रयोग होता है। नीले रंग के डिब्बे का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन है गीला कचरा, बी ऑप्शन है सूखा कचरा, सी ऑप्शन अवशिष्ट कचरा, डी ऑप्शन बेकार कचरा। तो नीले रंग का जो कचरा होता है वो सूखा कचरा डालते हैं। नीले रंग का डिब्बा आप देखते होंगे जो वो आते हैं ना, हमारे कचरे वाली गाड़ी आती है। जो कचरे वाली गाड़ी आती है उसमें दो तरह के डिब्बे होते हैं, एक नीला भी होता है और एक हरा भी होता है ना। नीला हरा दो तरह का होता है। जो सूखा कचरा होता है वो जो है नीले डिब्बे में डाला जाता है, नीले डिब्बे के साइड डाला जाता है, और जो गीला कचरा होता है ना वो हरे डिब्बे के तरफ डाला जाता है। इसमें लिख देती हूँ मैं गीला कचरा, गीला ये ला है, पहले ला सही बना दूं। गीला कचरा, गीला कचरा जो है हरा डिब्बे में, हरा डिब्बा, डिब्बा बनता नहीं इसमें लिखते हैं हरा डिब्बा में। ठीक है, और सूखा कचरा नीले डिब्बे में। और जो अवशिष्ट कचरे होते हैं ग्रे और ब्लू रंग के डिब्बे में होते हैं। और जो दवाइयां वगैरह जो हॉस्पिटल वगैरह में जो डिब्बे होते हैं उनमें लाल पीले नीले काले सभी तरह के रहते हैं। क्योंकि उसमें देखो क्यों रहते हैं लाल पीले नीले काले, क्योंकि कुछ गीले गीले भी डस्ट निकलती है हॉस्पिटल में, कुछ सूखे भी पट्टियां वगैरह जो होती है सूखी भी निकलती है। तो उसमें जैसे दवाई के दौरान जो जैसे कचरा होता है वो इस प्रकार के उसमें डालते जाते हैं, है ना। तो उसमें सभी प्रकार के डिब्बे इसलिए रखना जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता, उपभोक्ता के अधिकार में शामिल है। उपभोक्ता के अधिकार में शामिल है। ए ऑप्शन है चयन का अधिकार, बी ऑप्शन सुरक्षा का अधिकार, सी ऑप्शन सूचना का अधिकार, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो उपभोक्ता के अधिकार में देखिए सभी शामिल है। क्या है, सभी शामिल है। एक चयन का अधिकार भी, सुरक्षा का अधिकार भी है और सूचना का भी अधिकार है, और शिक्षा का, उपभोक्ता शिक्षा का भी अधिकार है, और निर्णय करने का अधिकार। ये सारे अधिकार जो है उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धमाल कहाँ का नृत्य है। धमाल कहाँ का नृत्य है। ए ऑप्शन है त्रिपुरा, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है दिल्ली, और डी ऑप्शन है असम। तो धमाल कहाँ का है, पंजाब का। धमाल है, भांगड़ा है ना, ये जो है पंजाब में भांगड़ा भी आता है। मैं लिख देती हूँ, भांगड़ा प्रसिद्ध है ना नृत्य है, भांगड़ा है। और ये है त्रिपुरा का कौन से आता है, बिच्छू, गरिया, रोजागिरी, ये जो है त्रिपुरा का बिच्छू। ठीक है, और आता है कौन सा, गरिया। अच्छा, ये जो गरिया होता है ना, इसमें आपने टीवी में देखा होगा कि घड़ा वगैरह ऊपर रख लेते हैं और क्रम से 3-4 घड़े, 4-5 घड़े, और उसमें एक बैलेंस बना लेते हैं। हम लोगों को एक घड़ा ही नहीं टिकता, गिर जाता, तो लोग 4-5 घड़ा एक साथ रख के फिर बैलेंस बना के नृत्य करते रहते हैं ना। तो वही है गरिया नृत्य, जो है ये त्रिपुरा में होता है ना। ऐसे महिलाएं रख के घड़ा जो है नाचती रहती हैं। और बिच्छू है, और रोजागिरी है, रोजागिरी गरिया जो क्या कहते हैं वहीं त्रिपुरा में ये भी होता है, जो फसल के दौरान होता है। ठीक है, भांगड़ा ये तो पंजाब का है, धमाल और भांगड़ा पंजाब का है। और दिल्ली का है कथक। दिल्ली का कौन सा है, दिल्ली का है कथक। कथक ये जो है शास्त्रीय नृत्य है, ये तो सबको पता है ना, शास्त्रीय नृत्य है कथक। कथक, कथक यहाँ डबल था वो कथक में। ठीक है, बनता नहीं है, शास्त्रीय नृत्य। और असम में तो बिहू है, असम में बिहू है, असम का बिहू, ये तो सबको पता है। ये कई बार जीके में आता है, एलटी वगैरह में जीके में ये सब पूछ लिए जाते हैं। तो इसे एलटी और जीआईसी के देखिए ये जो है क्वेश्चन रखे गए हैं। टीजीटी में तो आता ही आता है, नॉर्मल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नहीं, कथक में आधा था होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौटंकी कहाँ का प्रसिद्ध है। नौटंकी कहाँ प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौटंकी जो नृत्य है वो किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है बिहार, और डी ऑप्शन है झारखंड। तो नौटंकी कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। ये तो उत्तर प्रदेश में होता ही होता है, अभी भी करवाते हैं लोग नौटंकी। एक रंगमंच की तरह होता है, उसमें टीवी या पिक्चर या कोई फिल्म का एक सीरियल टाइप में उसमें सारे रोल अदा करते हैं, और उसके द्वारा रंगमंच के द्वारा सारा कहानी को जो है पेश करते हैं, दिखाते हैं, है ना। पर्दा है उसमें, पर्दे एक तरह से पर्दा द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मध्य प्रदेश का कहाँ होता है, मध्य प्रदेश का बता देती हूँ। मध्य प्रदेश में जो होता है वो राई, मटकी, जवारा होता है। और जो बिहार में होता है झिमझिमिया, कजरी, है ना। बिहार में क्या होता है, कजरी, कजरी होता है ना, कजरी, कजरी नृत्य, कजरी नृत्य, कजरी नृत्य, कजरी नृत्य। ठीक है, ये है। और झारखंड का कौन सा है, झारखंड का छऊ,
है ना। झारखंड का जो है, झारखंड का छऊ है, ठीक है, छऊ, छऊ है ना। अब मध्य प्रदेश का तो मैंने बता ही दिया ना कि मटकी है, जवारा है, इसका जो है मटकी और जवारा, जवारा। आप ना पीछे कर करके यार लिख लिया करो, मैं क्या बताऊं, है ना, इसमें बनता नहीं है सही से, मुझे खुद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन किस भाषा का शब्द है? प्रोटीन किस भाषा का शब्द है? ए ऑप्शन है प्रथम स्थान वाला, बी ऑप्शन है अंत स्थान वाला, सी ऑप्शन है परावर्तन वाला, और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो प्रोटीन तो आपको पता है ना, प्रोटीन कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का है ना। इसमें ग्रीक भाषा तो दिया नहीं है, इसमें सिर्फ स्थान दिया है ना। तो ग्रीक भाषा के कहाँ से आया? प्रोटियोज से, प्रोटियोज शब्द से आया है, जिसका अर्थ है प्रथम स्थान, है ना। ग्रीक भाषा के, ग्रीक ग्रीक भाषा, ग्रीक भाषा के प्रोटियोज से, प्रोटियोज, प्रोटियोज शब्द से बना है प्रथम, प्रोटियोज शब्द से आया है जो प्रथम। तो इसमें प्रथम ही दिया है ना, प्रोटियोज दिया है ना, ग्रीक दिया है, तो इसमें क्या होगा? प्रथम स्थान, है ना, जिसका मतलब होता है प्रथम स्थान वाला, प्रथम शब्द, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल के अंतर्गत शामिल है, इसमें कौन कौन से हैं जो आवश्यक अमीनो अम्ल है? ए ऑप्शन है ट्रिप्टोफैन, बी ऑप्शन है हिस्टोडीन, सी ऑप्शन है वेलिनिन, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो अमीनो, आवश्यक अमीनो अम्ल के अंदर देखिए उपरोक्त सभी आते हैं, है ना। पूरे कितने आवश्यक अमीनो अम्ल? 9 है, 9 है ना। और इसके पहले मैं और को लिख देती हूँ, आइसोल्यूसिन आता है ना, आइसोल्यूसिन, थोड़ा लिखते नहीं बनता है यार, आप अपने से लिख लेना, मैं बोलती जा रही हूँ, ठीक है। आइसोल्यूसिन हो गया, और दूसरा है ल्यूसिन, ल्यूसिन आप इसी में से लिख लेना, ल्यूसिन हो गया, लाइसिन हो गया, थ्रेओनिन हो गया, है ना, थ्रेओनिन। इसके पहले मैंने कई क्लासे हुई तो बताया सब बारी बारी से, ऐसा नहीं है, सब घूम फिर के आते रहते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन घुमा घुमा के बनाता रहता है आयोग। क्या ही आगे इसमें इतना मंत्र क्यों लग गया, ना है ना को बनाने में हो गया, ठीक है। थ्रेओनिन, और कौन सा है? मिथियोनिन है ना, मिथियोनिन भी है, मिथियोनिन, मिथियोनिन हो गया। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, देखो आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन और लाइसिन, 3 ये हो गए, ठीक है ना। और फिर मिथियोनिन, थ्रेओनिन और फेनालिनिन, फेनालिनिन ये है, ठीक है। तो कुल मिला के 9 हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीईएम का पूर्ण रूप है, पीईएम का मतलब पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म बताना है। ए ऑप्शन है पोस्ट एनर्जी माल न्यूट्रिशन, बी ऑप्शन है प्योर एनर्जी माल न्यूट्रिशन, सी ऑप्शन है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, सी ऑप्शन है पोस्ट एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो पीईएम क्या है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। जाहिर सी बात है, पीईएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मतलब प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, प्रोटीन ऊर्जा, है ना। कहाँ लिखूं? यहाँ लिख दूं, प्रोटीन ऊर्जा, प्रोटीन ऊर्जा है, नहीं तो भैया समझो कि जी लिख दिया, ठीक है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, कुपोषण इससे होने वाला रोग कौन सा है? कई बार बता चुका है, ये तो सारा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन रोग है ना, क्वेश्चन रोग। और ये बृहद पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं, मतलब दीर्घ पोषक तत्व में आते हैं ये पीईएम, है ना, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन रोग, ठीक है, रोग, ठीक है। तो आज के लिए मैं 20 क्वेश्चन लाई थी, 20 क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जीके और मतलब एलटी, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी में ये रखे जाते हैं, ये आम क्वेश्चन है, आते रहते हैं। ये कुछ इजी क्वेश्चनों में से हैं, मुझे लग रहा था इजी क्वेश्चनों में से हैं, इजी और टफेस्ट दोनों है, इसमें थोड़े से मिला के हैं, तो सभी क्वेश्चनों में ये रखे जाते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि कोई सा उठाकर कहीं से भी डाल दिया। आप खुद पढ़ रहे होंगे इतने दिन से, अगर मेरी सीरीज देख रहे होंगे तो आप खुद समझ रहे होंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन के फॉर्म को बदल बदल कर आयोग दे रहा है ना। आयोग जो है उसी क्वेश्चन, आप जैसे पीएम है, क्वेश्चन है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की कमी से होने वाला रोग है, तो ये कई बार आप मिला के देखा, और मधुमेह वाला रोग, मधुमेह से संबंधित डायबिटीज है, तो ये भी कई बार आए हैं, कई कई ऐसे क्वेश्चन है ना। तो मैं वेरी इंपॉर्टेंट तो है ही है सारे, मैं इसमें लिखूं या ना लिखूं, वेरी इंपॉर्टेंट ही है सारे क्वेश्चन। कोई ये नहीं है कि हम बस यार सारे सारे कराने से क्या है, इतने सारे लोग करवा रहे हैं यूट्यूब पे, सभी तो करवा रहे हैं ना, तो ऐसा तो है नहीं कि सब फालतू करवा रहे हैं, तो ये सब घूम फिर के आते रहते हैं, है ना। ये है कि कोई ज्यादा करवाता है तो उसमें हर तरह के सारे डाल देते हैं, और हम थोड़े थोड़े करवा रहे हैं, चुन चुन के ला रहे हैं, अपना अपना है ना। तो चलिए अब तक के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच। और जो क्लास में पहली बार आए हो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको समय से और टाइम पे मिले, जल्दी मिले, ताकि आप सही समय पे देख सकें, ठीक है। और आप नोट्स बनाते चला करो, जब भी जो चीज मैं बताती जाती हूँ ना, उसमें नोट कर लिया करो, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया करो, वो सही रहता है। कभी हम इसको करवाएंगे, मान लो थे वो मैराथन वगैरह करवाएंगे, तो आपको बिल्कुल मतलब रिवाइज रहेगा और आता रहेगा, फटाफट फटाफट आंसर लगाते चले जाओगे।
लाइव में मैं करवाऊंगी, जब मैराथन करवाऊंगी तो लाइव में करवाऊंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।